कांग्रेस में विलय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला हाईकोर्ट में कल 10:30 बजे होगी सुनवाई। तो कल तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। आज भी मामले पर सुनवाई हुई और अधिवक्ताओं की तरफ से अपने अपने तर्क रखे गए, दलीलें रखी गई, लेकिन सारी चीजों को सुनने के बाद हाईकोर्ट में अब कल तक के लिए सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हुई थी और यही कहा जा रहा था कि 1 बजे तक का वक्त है और इसलिए कहा भी यह गया था कि अपने अपने जो तर्क हैं, बातें हैं, उनको जल्दी रखिए क्योंकि वक्त की कमी है और अवकाश रहेगा आधे दिन का। इसी वजह से अब हाईकोर्ट में कल 10:30 बजे सुबह सुनवाई होगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं। निजाम, हाईकोर्ट में कल तक के लिए सुनवाई टल गई है। बिल्कुल, देखिए कि कोर्ट का समय आ चुकी है। आधे दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया था हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से, इसलिए भी ये तय था कि आज दोपहर 1 बजे तक ही हो इस मामले पर सुनवाई होगी। लेकिन जब कोर्ट शुरू हुई तो उसके पहले सबसे पहले जो है एडवोकेट जो वरिष्ठ वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने पैरवी की और उसके बाद जो है राजीव धवन जो राजेंद्र गुड़ा हैं बसपा एमएलए, उनकी ओर से उन्होंने पैरवी की और जब वो पैरवी करते रहे तब तक न्यायालय समय हो गया, 1 बजने का समय हो गया। उसके साथ ही कोर्ट से जो सिद्धार्थ लूथरा है, उन्होंने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा ने 5 मिनट का वक्त मांगा था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि चूंकि आज न्यायालय समय समाप्त हो गया है, आप कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। इसके साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में तो एकल पीठ में जो सुनवाई जारी थी वो कल सुबह वापस सुबह जो कल सुबह 1 नंबर केस के रूप में सुनवाई होगी। और इसके साथ ही देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जो जस्टिस अरुण मिश्रा की अदालत ने कपिल सिब्बल जो कि पैरवी कर रहे हैं स्पीकर की ओर से, उनसे पूछा है कि वो पूछकर बताए विधानसभा अध्यक्ष से कि क्या विधानसभा सत्र के तहत वो विश्वास मत प्रस्ताव का कोई एजेंडा है या नहीं। लेकिन उसके जवाब में कपिल सिब्बल ने अभी कहा है कि जो कल तय होगा ये कि क्या इस सदन के दौरान विश्वास मत पत्र पेश किया जाएगा या विश्वास मत के लेकर कुछ भी एजेंडे में शामिल है या नहीं, ये कल तय होगा, वो आज नहीं बता सकता है इस मामले में। फिलहाल जो है हाईकोर्ट में जरूर 1 बजे तक सुनवाई हुई है और सुनवाई कल सुबह तक के लिए टल गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी इस मामले पर सुनवाई जारी है। बिल्कुल निजाम, आप बने रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। तो हाईकोर्ट में कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए सुनवाई को टाल दिया गया है। आज भी मामले पर सुनवाई हुई लेकिन कोर्ट का वक्त क्योंकि 1 बजे तक था, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है। तो बसपा विधायकों के विलय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर जोशी के वकील कपिल सिब्बल ने पूछा, आप हमें बताएं कि क्या कल राजस्थान विधानसभा में कोई विश्वास मत पेश किया जाएगा। अगर विश्वास मत एजेंडे में नहीं है तो आज आदेश जारी करने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने सिब्बल को कहा कि स्पीकर ऑफिस में पूछकर बताएं। सिब्बल ने कहा कि कल होने वाली बैठक में तय होगा कि ये एजेंडा है या नहीं। बसपा विधायकों के विलय मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया लगातार जुड़े हुए हैं। निजाम, हाईकोर्ट में भले ही ये सुनवाई टल गई हो कल तक के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जारी है और ये कहा जा रहा है कि कल तय होगा कि ये एजेंडा के तहत आता है या फिर नहीं। चलिए एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बसपा विधायकों का कांग्रेस में विलय से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और इसी को लेकर याचिका दाखिल की गई थी बीएसपी और बीजेपी की तरफ से। हालांकि आज उम्मीद इस बात की थी कि 1 बजे तक फैसला आ सकता है, लेकिन बहस पूरी नहीं हो पाई, जिसके बाद इस सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया गया है। अब कल सुबह 10:30 बजे एक बार फिर से कोर्ट बैठेगी और उसके बाद फैसला निकलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार चल रही है इस मामले को लेकर। तो असंवैधानिक करार देने की बात की जा रही है बीएसपी की तरफ से। बीजेपी ने भी इसको लेकर अर्जी लगाई है और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। निजाम कंटालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, अब कल तक के लिए सुनवाई टल चुकी है, तो जब कल कोर्ट का प्रोसीजर शुरू होगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि आज भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि अधिवक्ता नहीं रख पाए, पूरी चीजें नहीं रख पाए।
बिल्कुल देखिए कि स्पीकर की ओर से कपिल सिब्बल ने जरूर पक्ष रखा है और उसके साथ ही जो राजीव धवन है उन्होंने राजेंद्र गुड़ा की तरफ से पक्ष रखा है। लेकिन चूंकि सिद्धार्थ लूथरा व जो दूसरे एडवोकेट्स है इस मामले में पक्ष नहीं रख पाए, तो जरूर कल सुबह 10:30 बजे जो है इस मामले में सुनवाई होगी। कल सुबह इस मामले में पता चलेगा क्या कुछ रहेगा इस मामले में। फिलहाल जो है कल सुबह तक के लिए सुनवाई जो है टाल दी गई है। जो दूसरे इस मामले के अधिवक्ता हैं उनसे हम बात करने के प्रयास करते हैं। जी, सुनवाई कंक्लूड होती है, उसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर करती है। कपिल सिब्बल की ओर से एक बार फिर से ये कहा गया है कि ये मामला हाईकोर्ट में आ ही नहीं सकता था, इस पर सुनवाई का क्षेत्राधिकारी नहीं है क्योंकि स्पीकर की ओर से इसको पहले उनकी बहस तो यही रही है कि इसमें हाईकोर्ट को क्षेत्राधिकार नहीं है, स्पीकर को ही क्षेत्राधिकार है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने के लिए, वेदर दे आर डिस्क्वालिफाइड और नॉट। इसी बात पे बहस अभी चल रही है और इसी पे जारी रहेगी। बहस पूरी होने के बाद क्या कोर्ट का फैसला आता है उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। कल ही विधानसभा सत्र होने वाला है, कल सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी सुनवाई जारी है। हाँ बिल्कुल है। तो ऐसे में कल क्या देखते हैं सुनवाई को लेकर? कल के बारे में आज कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। मेरे साथ आशीष भी हैं, आशीष से बात करते हैं। आशीष, आज जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग रही, क्या कुछ जो मुख्य रूप से बिंदु रहे जिस पर बहस की? देखिए, सिब्बल साहब ने जो बहस करी वो एक तो क्योतो लोअर के जजमेंट के ऊपर रिलाई करते हुए बहस करी। फिर उन्होंने ये भी बहस करी कि जो शेड्यूल 10 की जो पिटीशन है वो कोई भी व्यक्ति माननीय स्पीकर के समक्ष पेश कर सकता है और उन्होंने इस बात पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी रिलाई अपॉन किया। फिर उसके बाद एजी साहब ने बहस की सेक्रेटरी की तरफ से और उन्होंने भी जो मिस्टर सिब्बल के आर्गूमेंट से उन्हीं को अडॉप्ट किया और साथ में एक एडिशनल प्ली जो थी वो मेंटेनेबिलिटी की ली कि डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन कैन बी फाइल्ड बाय एनी। अब क्या कुछ रहेगा, चूंकि अब कोर्ट जो है न्यायालय समय समाप्त हो गया, कल सुबह के लिए रहेगा। कल सुबह किसकी तरफ से बहस? कल सिद्धार्थ लूथरा जी जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में वो आर्ग्यू करेंगे और वो भी किसी बसपा के विधायक की तरफ से ही अपेयर हो रहे हैं और उनकी बहस होने के बाद रिजॉइंडर का समय दिया जाएगा और हम आशा करते हैं कि कल तक शायद कोई ना कोई आदेश पारित हो जाए। इस मामले में जो हाईकोर्ट का जो खंडपीठ का फैसला था एक दिन में सुनवाई करके आदेश देने का, उसका क्या उसमें बॉन्डेड है एकल पीठ? देखिए, एकल पीठ को ऑनरेबल डिवीजन बेंच ने जो थी वो रिक्वेस्ट करी थी सुनने के लिए। अब एकल पीठ भी मामले को सुन रही है तो हम ये नहीं कह सकते कि उनकी तरफ से कोई मैटर में डिले किया जा रहा है। वो भी टाइम बाउंड करके मैटर को सुनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब सिंस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इज इन्वॉल्व तो थोड़ा सा समय तो लगता ही है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कहा गया है कि बसपा की ओर से कि लगातार जो है हाईकोर्ट में जानबूझ के पेंडिंग की जा रही है इस मामले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई इसकी मेरे को अभी तक कोई नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं कोर्ट के अंदर। शुक्रिया, कोई बात। बिल्कुल, तो मामले में हाईकोर्ट से फिलहाल कल सुबह तक के लिए मामला टल गया है। कल सुबह फिर वापस 10:30 बजे से इस पर सुनवाई शुरू होगी। बिल्कुल निजाम, लेकिन अब फिलहाल जो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं उसको देखते हुए आपको क्या कुछ लगता है कि क्या कल हियरिंग होने के बाद ही फैसला आ जाएगा या फिर ये मामला और भी ज्यादा आगे तक बढ़ सकता है? देखिए, अब जो है आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी जारी है। अभी जस्टिस अरुण मिश्रा की जो बेंच है 3 सदस्यीय बेंच, वो अभी भी इस मामले पे सुनवाई कर रही है। तो उसमें जो वो बात खड़ी की गई, जो बात उठाई गई है, वो साफ तौर से ये कहा गया कि एक तरह से उस मामले में चूँकि हाई कोर्ट में लिंगर ऑन किया जा रहा है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्या आप विश्वास मत प्रस्ताव के बारे में जानकारी लेकर बताएं। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं हाई कोर्ट में जरूर ये मामला कल तक के लिए टल गया है। कल जब तक सारे पक्षों की बहस होगी उसके बाद ही तय होगा कि क्या इस में स्थिति रहती है। कोशिश करते हैं हम प्रतीक कासलीवाल से। कोई मेरिट पे एडजुडिकेशन नहीं है और स्पीकर के समक्ष जब तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं लाते डिस्क्वालिफिकेशन के लिए तब तक शेड्यूल 10 के तहत स्पीकर डिसाइड नहीं कर सकते। और इसीलिए अभी कोई भी जो मामला है स्पीकर के सामने ना तो बसपा द्वारा ना ही दिलावर के द्वारा दोबारा लगाया गया है जो कि लंबित हो। और एक कोई मिस्टर विजय सिंह है, उन्होंने ज़रूर एक 7 तारीख को एक अर्जी लगाई थी जिसमें 10 अगस्त को नोटिस इशू हुए हैं 14 तारीख के लिए। तो जो भी डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है
वो स्पीकर डिसाइड करेंगे और उससे पहले कोर्ट्स डिसाइड नहीं कर सकती। इसके लिए बहुत सारी नज़ीरें हैं जो कोर्ट के समक्ष दी गई हैं, तो ये प्रीमेच्योर है। और कोई भी एडजुडिकेशन, अगर हम बात करें कि मर्जर जो 18 सितंबर 2019 को अप्रूव हुआ है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस से होता है। उसके अंदर कोई भी जो एडजुडिकेशन है अंडर शेड्यूल 10 या पैरा 6 की हम बात करें, उसके तहत नहीं होता। तो कोर्ट से यही निवेदन किया गया है कि जब तक स्पीकर के द्वारा ये तय नहीं कर लिया जाए कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या मर्जर गलत था, तब तक 226-27 के अंदर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सिब्बल जी की तरफ से आज ये कहा गया कि जो बसपा के विधायक हैं वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, ये किस तरह के नहीं, कांग्रेस के सदस्य मर्ज होने के बाद तो वो कांग्रेस के सदस्य बन जाते हैं। बात इतनी सी है कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी जो है, एक आईएनसी है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी तरफ से लड़के आए जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है, बाद में जो मर्जर हो जाता है तो जो बसपा के लेजिस्लेटिव पार्टी के थे अब वो कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी है, उनके मेंबर बन गए। अभी जो है मिस्टर सिब्बल द्वारा आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लिए गए स्पीकर महोदय की तरफ से, और जो सेक्रेटरी विधानसभा है उनकी तरफ से एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने भी आर्ग्यूमेंट कर लिया है। और जो सीनियर काउंसिल हैं राजीव धवन, उन्होंने जो बसपा के एमएलए जो मर्ज हुए थे कांग्रेस के अंदर, मिस्टर लाखन सिंह, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड किए, क्योंकि ठीक 1 बजे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट कंक्लूड हुए। तो अब जो नेक्स्ट काउंसिल है मिस्टर सिद्धार्थ लूथरा सीनियर काउंसिल, वो कल 10:30 बजे आर्ग्यूमेंट करेंगे, क्योंकि आज कोर्ट का जो समय था वो 4:30 की जगह 1 बजे तक का कर दिया गया, हाफ डे हो गया है। तो अब जो आर्ग्यूमेंट्स है कल कंटिन्यू करेंगे 10:30 बजे एज अ फर्स्ट केस। इसका मतलब कल फ्लोर टेस्ट हो सकता है, अगर विधानसभा में हो तो उस पर किसी तरीके की रोक नहीं रहेगी? अभी कोई भी रोक किसी भी तरह से उच्च न्यायालय द्वारा नहीं लगाई गई है। अभी उच्चतम न्यायालय में भी मामला चल रहा है, उसमें कोर्ट ने पास ओवर किया है, और मिस्टर साल्वे जो हैं वो किसी और कोर्ट में अपनी पैरवी कर रहे थे, तो कोर्ट ने उसके तहत वहाँ से मैटर को पास ओवर किया है। मेरा मानना है लंच बाद उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब आएगा तो वहाँ से कोई निर्देश होते हैं वो अलग बात है, बट अगर हम उच्च न्यायालय की बात करें तो उच्च न्यायालय की तरफ से कोई भी किसी भी तरह का स्थगन आदेश या स्टेटस को या यथास्थिति बरकरार करने का आदेश नहीं दिया है। बिल्कुल ये थे प्रतीक कासलीवाल ने बेहद अहम जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट में भी चूंकि मामला अभी जारी है, दोपहर लंच के बाद इसमें फिर से वापस सुनवाई होगी। बेहद अहम महत्वपूर्ण हो जाता है अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, क्योंकि पहले ही ये कहा जा चुका है कि हाईकोर्ट लगातार हाईकोर्ट में जो है सुनवाई जारी रखे हुए, इसलिए इसमें आदेश दिया जाए। तो क्या कुछ रहता है अब सुप्रीम कोर्ट पर रहेगा इस मामले में। आज भी हाईकोर्ट में उसी को लेकर बहस हुई और कई तरीके के एग्जाम्पल भी दिए गए। गोवा का जिक्र किया गया, नागालैंड का जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता, स्पीकर के अपने अधिकार होते हैं। देखिए बिल्कुल, देखिए ये बहस के हिस्से होते हैं और बहस के दौरान बहुत सारी बातें इसमें स्पीकर की ओर से कहा गया। कपिल सिब्बल ने कई गोवा का उदाहरण दिया और सिक्किम का भी दिया। तो उनका एक ही तर्क था कि चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का ये प्रशासनिक व्यवस्था थी, ये उनका प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है, और उनके ये क्षेत्राधिकार है, उस क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता। तो यही महत्वपूर्ण बिंदु रहे जो इस पूरी बहस का कह सकते हैं मजमून कहे तो। लेकिन अब सब कुछ चूंकि ये मामला कल तक के लिए लिंगर हो गया, कल सुबह तक के लिए चला गया, और तो अब दोपहर बाद जब लंच के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होती है तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर हाई कोर्ट इसमें आदेश नहीं देता तो हम आदेश दे देंगे। तो क्या हाईकोर्ट अब जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है। आज सुबह भी जो मामले की सुनवाई के जब शुरू हुई थी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा गया था बसपा की ओर से कि उसमें कोर्ट में लगातार, हाई कोर्ट में लगातार मामले को लंबा खींचा जा रहा है, कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है, यहीं पे आदेश दीजिए। तो अब देखते हैं कि लंच के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसमें क्या कुछ रहता है। बिल्कुल निजाम, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया कि हाई कोर्ट में पहले हम देखेंगे और अगर सपोज वहां से फैसला निकलकर सामने नहीं आता है तो हम इस मामले पर फैसला देंगे। लेकिन अब जबकि कल जो भी फैसला आए वो तो खैर भविष्य के गर्त में है, लेकिन रणनीति अंदर खाने दोनों तरफ से बन रही है कि आगे कदम क्या कुछ रहेगा, अगर किसी के पक्ष में आता है या नहीं आता है तो भी। बेसिक देखिए कि सभी पक्षकारों की पूरी तरह से तैयारी है। सभी पक्षकारों से, जैसे हम लोगों ने सुबह भी बात की थी, तो उनका एक ही बात है कि हम फैसले का इंतजार करेंगे, और जैसे ही फैसला आता है और जो हमारे पक्ष में नहीं आता है, चाहे कोई भी पक्षकार, वो सीधे अपील करेंगे इस मामले में। तो ये तय है कि ये जो मामला है वो आगे तक जाएगा और यहाँ तक कि ये सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, ये भी तय है। तो इसमें निसंदेह कोई आशंका ही नहीं है किसी प्रकार का कि ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। बेशक जैसे ही आदेश आता है, फैसला आता है, कोई भी एक पक्ष जो है वो आगे जाएगा।
खंडपीठ में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला जा सकता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सबकी तैयारियां, अपनी जो सबकी लीगल टीम है उनकी तैयारियां इसी मजमून के साथ हैं कि वो इस मामले को आगे ले जाए। लेकिन फिलहाल जो है अब कह सकते हैं, चूंकि आज ये अंदेशा था कि आज दोपहर 1 बजे तक अगर सुनवाई पूरी हो जाती तो आज फैसला आ सकता था, लेकिन अब कल तक के लिए ये मामला टल गया है, तो सब कुछ कल पे डिपेंड चला जाता है हाई कोर्ट की तरफ से। बिल्कुल निजाम, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें, वैसे तो जो सियासी घटनाक्रम चल रहा था उसका पटाक्षेप हो चुका है, तो एक तरीके से अगर मोटे तौर पर हम देखें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला बीजेपी और कांग्रेस को, लेकिन ये फैसला बीएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है, सभी के लिए बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि देखिए अगर बसपा के इन 6 विधायकों के मर्जर पे विलय पर रोक लगती है या उनके वोटिंग पर रोक लगती है, तो जो पहले से जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मामले गोवा का है, सिक्किम का, उनमें भी ये बहुत इफेक्ट करेगा। आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा कि आसानी से जो अब दल बदल करने किए जा रहे थे उस पर जो एक कह सकते हैं कि एक सवाल खड़ा हो जाएगा। आज जो हाईकोर्ट का चाहे एकल पीठ का कोई भी फैसला हो, अगर कोर्ट ये कहता है कि हम क्षेत्राधिकार में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं तो भी एक बड़ी नज़ीर है, और अगर कोर्ट ये कहता है कि नहीं ये गलत हुआ है और हम इसको अमान्य घोषित करते हैं विलय को और इनके वोटिंग अधिकार को रोकते हैं, तो भी एक बहुत बड़ी नज़ीर हो जाएगी। दोनों ही मामलों में अगर वो किसी पे स्पीकर के पक्ष में फैसला है या फिर बसपा के पक्ष में फैसला है, ये अपने आप में एक नज़ीर हो जाएगी। दल बदल जो कानून है उसके तहत एक नज़ीर हो जाएगी। इसलिए सिर्फ ये कि अभी जो वर्तमान में जो राजनीतिक परिदृश्य चेंज हुआ उसमें भले ही इसका महत्व कम हुआ हो, लेकिन भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा इसका महत्व है। लेकिन ये बात माने कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से फैसले को सही मानती रही हैं और सवाल भी उठाती रही हैं। बेशक हम पिछले लंबे समय से इस चीज़ को देखते रहे हैं। जब क्या हमेशा ये देखिए कि जो राजनीतिक दलों का हमेशा एक जवाब होता है, जब कोई दूसरे दल से उनके अंदर आता है तो वो कहते हैं कि हृदय परिवर्तन हुआ जे, लेकिन जब उनके अंदर से कोई बाहर जाता है तो वो उनको दल बदलू कहते हैं। तो ये हम लगातार देखते हैं, उनके जवाब जो हैं अपने अनुसार चेंज होते रहे। लेकिन एक दल बदल कानून जो है जिसका एक डर जो है विधायकों में हमेशा रहा है, और हमेशा ही ये सवाल खड़े होते रहे हैं कि जो विधायक जनता से जिस दल के रूप में वोट मांगकर आगे आते हैं वो बाद में अपने दल को छोड़कर दूसरे में चले जाते हैं, तो क्या उन अधिकार जो मतदाता हैं, जो जनता है, क्या उनके साथ ये धोखा नहीं है? इन चीज़ों पे कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन प्रॉपर रूप से अभी भी कहें तो इस मामले में ये जो आज राजस्थान हाईकोर्ट का अगर कोई आदेश आता है तो बेहद अहम हो जाएगा इस मामले में कि क्या इस तरीके से जो विलय है वो मान्य है। तो जो भी फैसला आता है बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि कहीं ना कहीं नजीर के तौर पर भी इसे देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजाम कंटालिया, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट रहे हैं।